नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और आने वाले चुनाव को देखते हुए बीजेपी के स्टार प्रचारक जमकर वहां पर चुनाव प्रसार कर रहे हैं। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शुभम मुगल। विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो स्टार प्रचारक की जो हरी झंडी थी वो अब मिल चुकी है, क्योंकि आप सब जानते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल जम्मू में एक बहुत बड़ी जो है वो जनसभा की और जिसके बाद लाखों के हिसाब से कार्यकर्ता जो है वो वहां पहुंचे थे। और वही आज रामबन में भी जो है वो राजनाथ सिंह जी जो है वो वहां पर पहुंचे। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी को जो है वो निशाना साधा और उन्होंने ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जिस तरीके से लिखा है कि यहां पर वो 370 जो है और 35 जो है वो फिर से बहाल करेंगे, इस पर उन्होंने लोगों की जो है वो प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। पर यहां पर राजनाथ सिंह जी पहुंचे थे, वहां पर लाखों के तादाद में रामबन में लोग जो हैं वो वहां पर एकत्रित हुए और जनसभा को राजनाथ सिंह जी ने वहां पर जो है वो संबोधित किया। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ शुभम बोगल, इंडिया वॉइस। तो एक कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को अमेरिका के 3 दिवसीय यात्रा पर टेक्सास के डलास पहुंचे, जहां नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनका पहला अमेरिका दौरा है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी देना हमारे सहयोगी अजय चौहान। इंडिया अलायंस के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं। बता दें कि आज वो अमेरिका पहुंचे। अमेरिका पहुंचकर वहाँ कई भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे और वहाँ के जो स्कूल हैं उसको भी सब बच्चों को संबोधित करेंगे। बता दें कि जब वो यहाँ पर पहुंचे तो वहाँ पर लोगों ने उनकी आरती से पूजा की और हाथ में फूल दिया। बता दें कि भारतीय निवासी लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और वहाँ पर राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं भारतीय लोगों से यहाँ पर मिला हूँ। अब देखना है कि राहुल गांधी का 3 दिवसीय जो दौरा है वहाँ कितना सक्सेसफुल है, क्योंकि और भी अन्य जगह वहाँ पहुंचेंगे और लोगों से भी साझा करेंगे। आखिरकार इंडिया अलायंस के गठबंधन के बाद जिस तरह से नेता बने वो पहली बार उनका विदेश दौरा है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वाइज। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने छठी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और कौन कौन से नाम इस लिस्ट में शामिल हैं बता रहे हमारे सहयोगी शुभम मुगल। जम्मू कश्मीर में विधानसभा को लेकर जिस तरीके से तीसरी सूची का इंतजार किया जा रहा था, फाइनली आज जो है वो तीसरी झंडी पर भी जो है वो ठप्पा लग चुका है। आपको बताएं तो तीसरी जो लिस्ट है वो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है और लगभग 10 नुमाइंदे 10 विधानसभाओं की सूची जो है वो अब लोगों तक पहुंच चुकी है। आपको बताते चले तो आज भारतीय जनता पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह जी की जिस तरीके से कल रैली थी, रैली के बाद आज जो है इस लास्ट लिस्ट पर अपना ठप्पा जो है वो लगा दिया है और ये लिस्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में पहुंच चुकी है। और वही अगर आपको बताते चले तो भारतीय जनता पार्टी के 10 विधानसभा के 10 नुमाइंदों को जो है वो लगातार जब से ये लिस्ट जो है वो आई है तब से ही जो है इनका वेलकम जो है भव्य स्वागत है वो हर जगह विधानसभा पर जो है वो लगातार किया जा रहा है। आपको बताएं तो नुमाइंदों की लिस्ट जो है वो तीसरी अब आ चुकी है और 18 तारीख को पहला मतदान होगा, 25 तारीख को दूसरा मतदान होगा और 1 अक्टूबर को जो है वो तीसरा मतदान होगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये जो 10 विधानसभाएं का जो ये ठप्पा जिस पर लगा जिस लिस्ट पर, अब ये नुमाइंदे किस तरीके की प्रतिक्रिया जो है वो अब लोगों के बीच निभा पाएंगे, ये फिलहाल आने वाले वक्त में देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ शुभम बोगल, इंडिया वॉइस। वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत आएंगे और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रही हमारी सहयोगी जूही। क्राउन प्रिंस अपने 2 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं, जहां ये दौरा जो है उनका बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को मुलाकात करेंगे और इसी के साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी उनकी मुलाकात और भेंट का जो कार्यक्रम है वो प्रस्तावित है। आपको बताते चले दिल्ली में कार्यक्रम के खत्म होने के बाद ही वो मुंबई के लिए भी वहाँ रवाना हो जाएंगे, जहाँ एक बिजनेस फोरम में जो है हिस्सा लेंगे और दोनों देशों के बीच के रिश्ते को सुधार देने के लिए इस दौरान चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी। आपको बताते चले कि वो इससे पहले दिल्ली में जो है राजघाट भी जाएंगे
जाएंगे, जहां महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। आपको बताते चले कि इन दोनों देशों के नेताओं के बीच जो है हमास और इजरायल युद्ध को लेकर भी बातचीत होने की संभावना है। किस तरह से उस पर आगे काम किया जा सकता है, कैसे इस संघर्ष को शांत किया जा सकता है, इसके अलावा अन्य कई चीजों को लेकर भी दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत होने की संभावना है। आपको बताते चले प्रिंस के साथ साथ उनके साथ एक बड़ा दल भी वहां से उनके साथ पहुंच रहा है, जो इस दौरान जो है कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बनाने के लिए बैठक भी करेंगे। कैमरामैन सुशील पहल के साथ मैं जूही। तो वहीं लखनऊ में इमारत ढहने की घटना में मरने वालों की संख्या अब 8 हो चुकी है और इसमें 28 लोग घायल हुए हैं। इस घटना की शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला इमारत गिरने से घायल हुए लोगों का हाल जाना। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लोक बंधु अस्पताल पहुंचे, जहां पर घायलों से उनका कुशल क्षेम जाना और साथ ही साथ डॉक्टरों को समुचित उपचार का निर्देश भी दिया। दरअसल कल राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला इमारत बरसात के बीच ढह गई थी। इसमें काफ़ी लोग दब गए थे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों के रेस्क्यू के बाद 28 लोगों को बाहर निकाला गया। साथ ही साथ इस हादसे में 8 लोगों की मौत भी हो गई थी। कुल मिलाकर 35 लोग अंदर फंसे थे। घायलों को इलाज के लिए लोहिया अस्पताल, लोक बंधु, पीजीआई और ट्रामा सेंटर भेजा गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार पल पल की रिपोर्ट भी लेते रहे। सीएम के निर्देश पर एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ व्यास, सीपी अमरेंद्र सेगर समेत कई अफसर मौके पर डटे रहे। आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक बंधु अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और वहीं सबसे अहम बात यह रही कि जिस तरह से यह हादसा हुआ, इस पर भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया। 3 मंजिला इमारत के मालिक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है और साथ ही साथ अब इस मामले में एलडीए भी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। सहयोगी इसराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज, लखनऊ। तो वहीं देहरादून में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया है और सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ है सवाल और पूरा मामला क्या है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। लगातार चरमरा रही कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस अब एक मुखर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं तो वहीं कहीं पर पुतले फूके जा रहे हैं। और आज भी कांग्रेस ने कहीं न कहीं बीजेपी सरकार को घेरते हुए आज पूरे उत्तराखंड के अंदर प्रत्येक जिले में अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया है। जहाँ राजधानी देहरादून में पुतला दहन किया गया तो वहीं हल्द्वानी के अंदर चूड़ियाँ दिखाकर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की है। और जिस तरीके से लगातार देखा जाए कि उत्तराखंड के अंदर जो मामले निकलकर सामने आए हैं, चाहे वो देहरादून के आईएसबीटी का मामला हो कि जिस तरीके से एक नाबालिग लड़के के साथ सामूहिक दुराचार किया गया था, और इसी तरीके से देखा जाए तो लगातार उत्तराखंड के कई हिस्सों में इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनका भी नाम उन मामलों में निकलकर सामने आया है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को कांग्रेस कहीं ना कहीं घेरती हुई नजर आ रही है। और वहीं कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो बीजेपी सरकार है वो इन सवालों से बच रही है और बीजेपी इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है, क्योंकि लगातार बीजेपी के जो नेता हैं उनका कहीं ना कहीं देखा जाए कि उनके जो आपराधिक इतिहास हैं उनमें नाम निकलकर सामने आया है। और जिस तरीके से एक विधायक के भाई कहीं ना कहीं नेपाल बॉर्डर पर कारतूसों के साथ पकड़े गए हैं, इस पर भी अब बीजेपी पर सवाल खड़े होने लगे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या इनके जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, देखने आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जाए कि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड के अंदर जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो बढ़ रही हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को एक कड़ा कदम जरूर उठाना होगा, यानी कि सरकार को एक बड़ा कदम उठाना होगा और सरकार को ये बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं कुछ बड़े कदम जरूर उठाने होंगे। इंडिया वॉइस, धनराज गर्ग, देहरादून।
रुक करेंगे अगली खबर की और अगली खबर दिल्ली से है, जहां बक्करवाला इलाके में एक कपड़े की फैक्ट्री में आग लग गई और मौके पर दमकल की 25 गाड़ियां आग को काबू करने पहुंची। और क्या कुछ इस पूरे आग में नुकसान हुआ है और क्या कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक, बता रहे हमारे सहयोगी अजय चौहान। दिल्ली में एक भयंकर आग लगी। बताते कपड़े का गोदाम था जहां पर कपड़ों का काम करते थे, वहां पर करीब 3 से 4 मंजिल के अंदर जो आग लगी थी वो पौने 7 बजे की सूचना बताया जा रहा। बता दें कि वहां पर कम से कम 25 दमकल की गाड़ियां थी पहुंची थी। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन वहां पर जिस तरह से स्थिति बनाई गई कि बता दें किस तरह से हालात थे, वहां पर आसपास के लोग भी वहां पर एकत्र हो गए। तो बात कही कि जिस समय फायर को सूचित किया गया था वो 6:55 का समय बताया जा रहा। देखना होगा कि आखिरकार वहां पर जिस तरह से आग लगी उसमें क्या क्या घटना घटी, क्योंकि बता दें जिस तरह से वहाँ के फायर ब्रिगेड से अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा अभी कोई ऐसी कैजुअल्टी नहीं है, कोई भी व्यक्ति उस गोदाम के अंदर नहीं था, क्योंकि बाहरी दिल्ली का मामला है, रेनॉल्ट का मामला है। जिस तरह से वहां पर बता दें कि काफी फैक्ट्रियां हैं, आसपास में और भी फैक्ट्रियां लगी हुई थी, लेकिन इस गोदाम के अंदर जब आग लगी तो आग लगने के कारण अभी तक इस पर सामने नहीं हो पाया है। अभी तक जो सुबह की सूचना थी लगातार कहने का आग पर काबू पा लिया था, क्योंकि 25 दमकल की गाड़ियां मौके पर तत्काल पहुंच गई थी। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। तो वहीं रविवार को अंबेडकर नगर पहुंचे सीएम योगी ने मंगेश यादव मुठभेड़ पर एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है और अखिलेश यादव के वार का पलटवार किया है। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगेश यादव एनकाउंटर और कानून व्यवस्था को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और इनके नेताओं के हमले का माकूल जवाब देने की कोशिश किया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव और इनके नेताओं पर जमकर हमला बोला। अंबेडकर नगर में संबोधन के दौरान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब इनके माफिया शागिर्द या डकैत एनकाउंटर में मारा जाता है तो ऐसा लगता है कि पुलिस ने इनकी दुखती नस पर उंगली रख दी हो। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कई और बड़े हमले भी किए। दरअसल जौनपुर के 1 लाख के इनामी बदमाश मंगेश यादव को सुल्तानपुर सराफा डकैती मामले में पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। इसके बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और उनके नेता लगातार योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ कई बड़े हमले भी कर चुके हैं, जिसका आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब देते हुए बड़ा हमला भी बोला। फिलहाल जिस तरह से यूपी में होने वाले उपचुनाव के पहले सपा और बीजेपी के बीच जबानी जंग तेज हो गई है, ऐसे में किसको कितना फायदा मिलता है और आम जनता का क्या नजरिया रहता है, यह देखने वाली बात होगी। सहयोगी सरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज, लखनऊ। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, जहां पर भारी संख्या में फरियादी अपनी शिकायत करने पहुंचे। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अवनीश मणि त्रिपाठी। प्रदेश के मुख्य सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज का गोरखपुर में 3 दिवसीय दौरा रहा। आज चौथा दिन था। चौथे दिन जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया ने जो है सुबह बाबा गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना बाद गाँवों की सेवा की। गाँवों की सेवा के बाद छेन जाना और दूर दराज से आए फरियादियों की फरियाद भी सुना। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज जब भी अपने गृह जनपद पे होते हैं तो लगभग 100 किलोमीटर के दूर के लोग जो है अपनी फरियाद को लेकर के गोरखनाथ मंदिर परिसर पहुँचते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है लोगों एक लोगों के पास जा करके उनकी फरियाद को भी सुनते हैं। लगभग आज 500 से ऊपर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है एक करके सभी फरियादियों की फरियाद सुनते हैं और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते हैं। और वहीं लापरवाह पाए गए अधिकारियों के खिलाफ तत्परता दिखाते हैं, उनको फटकार भी लगाते हैं और विधिक कार्यवाही भी की जाती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया जब भी गृह जनपद को रहते हैं तो लोगों के बीच एक सरगर्मी बनी रहती है और लोग जो है ये कयास लगाए बैठे हैं कि कब उत्तर प्रदेश के मुखिया अपने गृह जनपद पे हों और हम अपनी फरियाद लेकर के
पहुँचे और अपनी फरियाद को उनके सामने पेश करें ताकि हमारी समस्याओं का निदान हो सके। आज जो है सबसे अधिक मामले जो आए थे महिला अपराध और ज़मीनी विवाद में आए थे। हम आपको बता दें कि सबसे अधिक महिलाओं की संख्या थी और ज़मीनी विवाद का मामला था। योगी आदित्यनाथ महाराज ने जो है एक फरियादियों की फरियाद जो है उनके समीप जाकर के सुनी और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया। दोपहर बाद लखनऊ के लिए प्रस्थान करें। अवनीश मलिक, गोरखपुर, मीडिया वाइस। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से मल्हनी के विधायक के पूर्व प्रत्याशी बीजेपी नेता मनोज सिंह के सरकारी गनर ने अपनी ही कार्बाइन से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है और पूरा मामला क्या है, बता रहे हमारे सहयोगी विवेक कुमार। जौनपुर में भाजपा नेता मनोज सिंह के सरकारी गनर की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जाता कि बरसठी थाना क्षेत्र के रहने वाले मनोज सिंह के आवास पर आज उस समय हड़कंप मच गया कि जब उनकी सरकारी गनर रत्नेश प्रजापति की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। और मृतक जो है गनर जो है मऊ जनपद का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं पुलिस के आलाधिकारियों के माने तो असलहे की सफाई करते समय गोली चलने से और जो है मृतक रत्नेश प्रजापति के सर में गोली लग गई। हालांकि आनन फानन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने और रत्नेश प्रजापति को देख मृत घोषित कर दिए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस के आलाधिकारी की टीम व जनपद जौनपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा खुद मौके पहुंचे हैं और जो है मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। पूरा मामला जो है बरसठी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पीलीभीत की तहसील पूरनपुर में पिछले 5 दिनों से लगातार हिंदू मुस्लिम में बड़ा विवाद चल रहा है। हिंदू लड़की को बरगलाने के आरोप में चंगेज खान की हिंदू संगठन ने पिटाई की है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित पाल। चला जा रहा है, चरम सीमा पर लब जिहाद नजर आ रहा है। वहीं भारतीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज हंगामा किया गया है और उन्होंने तहसील में जाकर करके घेराव किया है। एसडीएम से बातचीत करने के बाद जैसे कि संजय मिश्रा के ऊपर गंभीर धाराओं से मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि पिछले 3 दिन पूर्व एक वीडियो वायरल हुआ था। हिंदू संगठन के द्वारा एक चंगेज खान नामक आरोपी को मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, जिसको मामला तूल पकड़ चुका है। जैसे कि हमको बता दें, चंगेज खान के ऊपर पहले से भी कई गंभीर धाराओं के आरोप लगे हैं। लव जिहाद के मामला व शारीरिक संबंध बनाने के भी मामले उसके पर दर्ज हुए हैं। आखिर मौलानाओं के द्वारा जैसे कि उसको जो कि पूरी मदद की जा रही है। आखिर वो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पास 2 लाख की बाइक, 1 लाख का एप्पल फ़ोन कहाँ से आ जाता है, क्योंकि वो तो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बड़े भाई जो उसका बड़ा भाई है, वो उसको एक अपनी हिंदू महिला के साथ शादी जबरन शादी निकाह करा दिया गया है। उसको मारपीट करते हैं, जबरन उसके साथ संबंध बनाते हैं और वो जो महिला का पति है वो नशा अधिक करता है, जिसके चलते कि चंगेज खान उसके साथ आए दिन मारपीट करता रहता है और जैसे कि शारीरिक संबंध मनाता रहता है। वहीं आपको बता दें, चंगेज खान के ऊपर लव जिहाद के मामले कई दर्ज हैं। 14 से 15 साल की जो हिंदू युवतियों को घर ले जाकर के उसके साथ में रेप व हर समय जो है कि शारीरिक संबंध मनाता रहता है। आखिर पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही? पूरनपुर में लव जिहाद रुकने का क्यों मामला नहीं थम रहा है? क्योंकि पूरनपुर में आए दिन लव जिहाद का मामला देखने को मिलता रहता है। आए दिन जैसे कि आज भारतीय बजरंग दल के द्वारा हंगामा किया गया, जाकर के तहसील का घेराव किया। इस मामले को नज़रअंदाज नहीं करने वाला है, क्योंकि इसके जो मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था संजय मिश्रा के द्वारा, संजय मिश्रा के ऊपर जो दबाव बनाने के बाद गंभीर धाराओं से मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। संजय मिश्रा ने हिंदू बेटियों को बचाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उनके ही खिलाफ पुलिस के द्वारा जो कि गंभीर धाराओं से मुकदमा दर्ज किया गया। मौलाना जैसे नूर अजहरी के ऊपर कई मुकदमा दर्ज हैं। वो मुस्लिम संगठन के एक नेता हैं, उनके भी ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन जो है कि आखिर पुलिस भी क्यों मुसलमानों का साथ देती चली जा रही है? जैसे कि मामला आज फिर से एक बार जैसे हंगामा किया, भारी संख्या में हिंदू लोग पहुँचने के बाद में मामले को पूरी जानकारी एसडीएम को दी गई। एसडीएम ने भी आश्वासन ही दिया है कि मामले को जैसे अधिक चर्चित में लाने के बाद में मामले कार्रवाई की जाएगी। देखते रहे इंडिया वॉइस में अमित पाल, कैमरामैन निरंकार के साथ। तो रिपोर्टर लाइव देख रहे थे आप, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।